नमस्कार, राम राम। तो आपका स्वागत है द स्टडी मंच में। तो गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रस्तुत हुआ हूँ सिंपल इंटरेस्ट लेके। मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट VLW में भी आने वाला है, जो कि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं। ठीक है, आज की डेट में आपका एग्ज़ाम है। तो उससे पहले अगर आपको ये नोटिफिकेशन मिलता है तो बिल्कुल ज़रूर देखें। और फाइनेंस का भी आ रहा है तो उसमें भी सेम ही रहे, 70% सेम ही रहेगा सिलेबस। तो हम कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है वो कवर करूँगा। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन लेके आया हूँ छोटा सा, जिससे कि मतलब मैं आपको थोड़ा सा मतलब हल्का सा समझाने की कोशिश करूँगा सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट का समझ यहाँ पे इंटरेस्ट ये रहता है कि सिंपल इंटरेस्ट, मान लीजिए 8% इंटरेस्ट लगा, मतलब कि अगर 100 रुपये की चीज़ दी उसमें 8% इंटरेस्ट लगा तो क्या रहेगा, ऐसा ही रहेंगे क्वेश्चन। सम अगर बताया गया सम कितना है, फिर उसके ऊपर अमाउंट कितना बनेगा, फिर उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट है तो पर मतलब हर साल में तो अगर 8% इंटरेस्ट रहता है तो कितने रुपए बनेंगे, तो कितने साल में इतने रुपए बनेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। तो आपके मन में भी जो क्वेश्चन होंगे वो हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हम थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं, मतलब बेसिक में बताने की कोशिश करते हैं, जिससे कि यहाँ पे टाइम लगता है, 2-4 मिनट की वीडियो हो जाती है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यही वीडियो 2-4 मिनट की नहीं जाने वाली है। यही वीडियो आप 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब 10 सेकंड से पहले पहले आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके माइंड में इतना ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर ली। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है ना, आपने तो पढ़ा ही होगा बचपन में सबने पढ़ा होता है। तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतना आसान रहता है। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और आप भी पढ़ सकते हो। इन हाउ मैनी ईयर्स विल ए सम ऑफ रुपीज़ जो रहेगा 9500 अमाउंट टू रुपीज़ कितने रहने वाला है 11, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,780 बन जाता है, कितने टाइम में बनता है। तो ये आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। तो यहीं प्राइस कितना इंटरेस्ट रहेगा, 8% इंटरेस्ट लगेगा। तो 9500 कितने मतलब साल में ये बन जाएगा। तो ये अमाउंट कितने साल में 8% लगेंगे तो बन जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन पे हैं 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में या फिर 5 साल में। तो कैसे रहेगा, ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आराम से अगर आप इसको समझेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ, इतना आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो समझिए 9,000 कैसे 11,000 बन जाता है। तो बिल्कुल आसान है। तो मैं आपको जो आसान ट्रिक बताने वाला हूँ वो आप लोगों को भी समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अमाउंट रहेगा उसको हम यहाँ पे 8% के साथ देखेंगे कि कितना क्या रहेगा। तो इंटरेस्ट रेट पहले निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि आपका ये अमाउंट आ जाता है कितना कि 9500, ये 9500 आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8 हो गया ना। ठीक है ना, ये 8% हो गया। तो इसके नीचे क्या आएगा, 100। ठीक है ना, सीधा सीधा है। तो समझिएगा इसको आराम से। तो ये जीरो गए, और 895 कितना क्या रहता है, यहाँ पे रहता है 760। ठीक, ये आ गया। अब ये क्लियर हो गया, ये कितना इंटरेस्ट हो गया। ठीक है ना, 760 हो गया ना। तो अब हमें ये समझना है कि 760 को हम आगे कैसे काम करेंगे। तो टोटल कितना अमाउंट था ये, अब यहाँ पे टोटल समझिए। जो टोटल अपना क्या रहता था 11,780। तो 11,780 आपने ले लिया। ठीक है ना, तो उसमें से 9500, ठीक है ना, माइनस कर देते हैं। 9500 माइनस किया तो उसमें क्या आया, ये टोटल कितना आ गया, 2200 0080, और ये 2280 आ गया, ये आ गया। ठीक है, सिंपल तरीका समझ में आ रहा है ना, 2280। अब यहाँ पे देखते हैं, इस अमाउंट को यहाँ पे लिखते हैं। तो सॉरी, दूसरा पहले लेता हूँ। मान लीजिए ये 2280 यहाँ पे लेते हैं, तो पाउंड कितना आ जाएगा, समझिए। ये 700 कितना इंटरेस्ट था, 760। ठीक, और ये 00, ये 3 ठीक है ना, 3 से गया, और ये कितने आ गए, 3 साल। सिंपल आ गया, समझ आ गया ना। और यहाँ पे बी आंसर जो होगा हमारा, बी ये सही होगा। 3 साल में ये
इतना अमाउंट बन जाएगा, ठीक है ना। 8% के हिसाब से 3 साल में 9500 का 11,780 बन जाता है। कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं करा हमने, ठीक है ना। सिंपल 8% इंटरेस्ट अपॉन 100 कर दिया, इसके साथ इसको कर दिया क्लियर। उसके बाद ये टोटल अमाउंट था, इसके बाद हमने ये निकाला तो इसका ये आ गया। अब ये जो 2280 आया है तो कितने में आया, ये 760 कर दिया हमने। ये 2280 अपॉन 760 तो डिवाइड किया तो कितना है, 3 साल में आ गया। तो सिंपल सा है। तो आई होप कि आपको सिंपल इंटरेस्ट मैथ का आराम से ये ट्रिक समझ आ चुकी होगी। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा नहीं, कोई हवाबाजी नहीं करनी है, सिंपल से ही कर लेना है। तो कैसी लगी ट्रिक हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, जो हमारे द्वारा क्वेश्चन बताए जाते हैं, क्या वो सिंपल तरीके से समझ आ जाते हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं तो और ईजी करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, ये जो सवाल है आपके रिकमेंडेशन पे रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्या मतलब क्या रिकमेंडेशन है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन किस में चाहते हो, वो हमें बताइएगा। तो उसी के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। तो अब तक का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, स्टडी के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, अगर ज़्यादा पर्सनली रहता है जिसको कि थोड़ा सा दिक्कत आती है तो वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकता है, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ है। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।